कई पुछते ने जी सचखंड कित्थे है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता भी फलाना बंदा सचखंड चला गया जी, सचखंड कित्थे है? अमरीका कोल है, कनेडा कोल है, आस्ट्रेलिया कोल है, कि सूरज ते है, कि चंद ते है, कि होर किते है? पर महाराज सच्चे पातशाह कहते साध संगत सचखंड है, आए च रुख है खोले बारी। आखो श्री वाहिगुरू। आ है सचखंड जिथे साधु बह के परमेश्वर का नाम जपते ने, तहां बैकुंठ जाए कीर्तन तेरा। इत्थे बारी खुलनी है तो बस पढ़दा ही है ना माड़ा जा सूखम जा। मारे कहते हों भीत पयो है बीचो, अकाल पुरख ते दूर कोई नहीं, बंदा ही दूर होया पिया। परमेश्वर नहीं दूर होया, आपां दूर होए हाँ। आपा जिहड़ा मैं है ना ਉਹਦੇ करके रौला सारा। जिन्होंने आप याद कर रहे हैं उन्होंने अपनी मैं मिटा दी ते सेवा च लग गए। पंजवें पातशाह दे बचन ने खुद ही मिट्टी तब सुख भए। आखो श्री वाहिगुरू। जदों उन्होंने आपा मिट गया, गुरु की सेवा च जुड़ गए, महासुख की प्राप्ति हो गई, महाआनंद की प्राप्ति हो गई। खुद ही मिट्टी तब सुख भए, मन तन भए अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तत करने जोग। उन्होंने वो दिस गया जिहदी सच्ची मुच्ची उस्तत करनी चाहिए है। असी मैं तुसी एक दूजी की उस्तत कर देंगे, निंदा कर देंगे, यही काम है साडा, होर की है। जिहड़ा सानू साडे अनुकूल जापे उहदी असी उस्तत करते हैं, जिहड़ा सानू प्रतिकूल जापे उहदी असी निंदा करते हैं। जिहड़ा सानू साडे अनुसार फिट लगे, साडे हिसाब नाल ठीक है, ये जरूरी नहीं हुंदा जिहड़ा साडे हिसाब लई सही है वही सही है। आखो श्री वाहिगुरू। जिहड़ा साडे नूं उल्ट नज़र आउंदा है, जापदा भी सानू ठीक नहीं, साडे लई फिट नहीं, साडे लई खतरनाक है, सारिआं लई खतरनाक होएगा वो? जरूरी नहीं। सप सपनी का स्वामी है, वो देख देख के जीउंदी है, ਉਹਦੇ ਲਈ सुख मंगती है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ बिना जी नहीं सकती। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸੱਪ बड़ा खतरनाक है, सानू प्रतिकूल है, ਉਹਦੇ अनुकूल है। ऐसा संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ अनुकूल ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अपने तो प्रतिकूल, अपने तो उल्ट होवे उहदी निंदा करदे। जिन्ना चिर चलदा रहिंदा उन्ना चिर साडा जन्म मरण भी चलदा रहिंदा। जिन्ना चिर असीं इस चक्कर च फसे रहने हाँ, किसे दी उस्तत ते किसे दी निंदा, उन्ना चिर जमदे भी रवांगे, मरदे भी रवांगे। साहिब जी कहंदे उस्तत निंदा दो त्यागा, खोजे पद निर्बाना, जन नानक खेल कठिन है औखी खेड। मैं कथा कर लेनी पर मैं कर नहीं सकना, तुसी सुन लेनी, तुसी सुन के भी गुरु की कृपा तो बिना नहीं। आखो श्री वाहिगुरू। जन नानक खेल कठिन है किन्हू गुरमुख जाना। किसे बड़े महापुरुष ने, करनी वाले ने यह खेड नूं समझिया है। बाबा दया सिंह साहिब जी महापुरुषों की अंश बंश, धन बाबा विधि चंद छीना, गुरु का सीना, साध संगत जी सारे जोग तप साध करके बड़िया बड़िया कठिन घालना घाल के भी जिहड़ी अवस्था नहीं मिलती, वो गुरु के सिख गुरु के चरणों च रह के आपा भाव गवा के प्राप्त कर लेंदे है। गुरु का रूप हो गए, बूंद सागर च मिल गई, सागर ही बन गई। सतगुरु ने कहा तुहाडे साडे च कोई फर्क नहीं। जदों टापूआं दी संगत आई सी ना, आ जिहड़े समुंदर च टापू ने, अंडेमान, निकोबार, मलाया, सिंगापुर, बर्मा, थाईलैंड, सिंगलादीप, श्रीलंका, मालदीव, ये जिन्ने समुंदर के परले पासे छोटे छोटे टापू ने, सब गुरु नानक देव साहब जी ने जाके सिੱਖੀ का प्रचार किया। अपने जन्म साखी में सारे प्रसंग आउंदे ने।
भाई संतोख सिंह जी ने श्री नानक प्रकाश विच बड़े सोहने वर्णन कीते ने। गुरु महाराज जाके इन्ना प्रचार किया, करोड़ां ही सिख तैयार कीते, करोड़ां ही। हुण जे आपां पंजाब वाले कहने भी साडे तो बाहर सिक्खी नहीं किते रहनी चाहिए, जे किसी कोल सिक्खी है तो आपां खोह लैनी है। गुरु ग्रंथ साहब का सरूप आपां दूजे दे घरों चुक के लियाउणा ही लियाउणा, उन्नू की हक है वो आप पाठ कर लवे, ये साडा कब्जा है। पर गुरु नानक ने ऐसा नहीं किया। खालसा जी घर घर जाके जोत जगाई शब्द दी, शब्द का दीवा बालिया, प्रकाश कर दिता, बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी, एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। वो वख वख बोलियां बोलते सन, कोई थाईलैंड की बोली बोलता सी, कोई श्रीलंका की बोलता सी, कोई उड़ीसा की गल करता सी, कोई बंगलादेश की बोलता सी, कोई बंगाली सी, कोई बिहारी सी, पर गुरु दे सन। आखो श्री वाहिगुरू। उन्होंने बेनती की छेवें पातशाह नूं, महाराज जदों पहले पातशाह गरीब नवाज आए सी साडे पिंडां शहरां घरां 'च रह के साडी धरती ते दरख्तां थल्ले बह के कीर्तन कर गए सी। वो दरख्त भी हरे हो गए ने, वो पत्थर भी मोम बन गए ने। पातशाह वो धरती तारी गुरु पातशाह ने, हुण उन्हां दा ही रूप आप किरपा करके फिर आओ साडे टापूआं विच, फिर चरण पाओ, फिर साडी धरती नूं भाग लाओ। ते महाराज छेवें पातशाह कहण लगे, साध संगत जी सानू परमेश्वर दा हुक्म जिन्ना है, जिथे रहण दा साडे शरीर दा पहरा लगा उत्थे निभावांगे। साडा ही रूप साडा सिख है। आखो श्री वाहिगुरू। महाराज बाणी च भजन करदे, गुरसिखां अंदर सतगुरु वरता है। अज कल साध संगत जी आ दृष्टि बन जे, खालसे दा हुणे ही बोलबाला हो जे। असीं सिख नूं वेख के मत्थे तिउड़ी पा लैंदे आ। इंग्लैंड की गल मैं कई बार स्टेजां ते सुनाई, मैनूं सिंह कहंदा बाबा जी दा ओ बंदा आउंदा ना ने जुंगल, उहनूं वेख के ते मैनूं अग लग जांदी। मैं कहा बड़ी खुशखबरी की खबर सुना रहा है। ये बिरती है भी सिख नूं वेख के मत्थे तिउड़ी पैंदी है, मन खुश नहीं हुंदा। फिर तू आप ही सोच लै भी तू कित्थे खड़ा है। गुरु तां कहंदा गुरसिखां अंदर सतगुरु वरता है, चुण कड्डे लद्दो वारे। पातशाह ने आख्या मेरा रूप है सिख, मेरा रूप है बाबा विधि चंद, विधि चंद सीना गुरु का सीना। ये जाणगे, इन्हां नूं साडा ही रूप जानना। बाबा जी ने जाके उन्हां टापूआं विच वो देसां प्रदेसां विच प्रचार किया, गुरमत दा छट्टा मारिया ऐसा सब दे हिरदे ठार दिते। वो भी जिहड़े साध संगत जी ईरखा नाल बाबा सुंदर शाह जी वर्गे भी ये कित्थे आ गया साध सिख गुरु का, मेरी महिमा घट जाएगी। शेर ते सवार होकर डराण भी आए, पर महाराज सच्चे पातशाह की बाणी की कला ऐसी सी, उन्हां दा तपदा हिरदा भी शांत कर दिता, उन्हां नूं भी अपना बना लिया। साध संगत जी सिख वो नहीं है जिहड़ा अपनिआं नूं भी बेगाना कही जाए। आखो श्री वाहिगुरू। अज साडे जे रुचि है आ भी अपना नहीं, यह भी अपना नहीं, ये भी अपना नहीं। ते सतगुरु कहते सभे सांझी वाल सदायन, तू किसे ना दिसै बारा जीओ। वो जिहड़े लगदे सी भी अपने नहीं, वो अपने बना ले बाबा जी ने। वो बाबा सुंदर शाह जी कहते महापुरुषो हुण तो इक्को इच्छा रह गई है भी जदों सचखंड जाइए तुहाडे नाल ही जाइए। ये यात्रा इन्नी गूढ़ी हो गई, एक जोत दोए मूर्ति। ऐसी अवस्था होंदी है, शरीर दो होंदे आ, खेड अंदरली एक हो जाती है, फर्क नहीं रहिंदा। जिवें सतगुरु छेवें पातशाह ने बाबा विधि चंद साहब जी नूं अपने वर्गा ही कर लिया। अगे उन्होंने फिर जिवें दीवे ते जो दीवा बलिया हुंदा वो कला वरताई। बाबे सुंदर शाह दा मन साफ निर्मल पवित्र करके उन्होंने भी गुरु का सिख बनाता, ते आप उन्होंने नाल लैके गए सचखंड महापुरुष। ऐसी ये साध संगत जी जोत जगाई हुई है बाबा विधि चंद साहब जी ने। उन्हों की अंश बंश विचों बड़े बड़े महान महापुरुष करनिया वाले होए हैं।
जिन्हां विचों महापुरुष बाबा सोहण सिंह जी, कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान, जिन्हां महापुरुषां दे दर्शन कीते उन्हां गुरसिखां ने, साडे पिता जी ने भी दर्शन कीते। होर बड़े पुरातन ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ भी कोई गुरमुख रूहां बहुत बैठियां जिन्हां दर्शन कीते। वो दसदे है भी रब दा ही रूप, सारी संगत की सेवा करनी, आपा भाव निवार के करनी। ते अगे फिर बाबा जी दे ते महापुरुषां दे बाबा दया सिंह साहब जी दे दर्शन कीते। ऐसे प्रेम नाल भजन करने जिवें मुख चों फुੱਲ किरदे हुंदे आ। असीं नाल सी जदों महापुरुषां ने ਸਰੂਪ ਲਿਆਣੇ ਸੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਰਿਕਰਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਮਸਰੂਪ ਭੇਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਛੱਪ ਕੇ ਗਏ। 550 ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ, ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ, ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਦਕੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਹਾਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਲ ਪੰਥ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਬਕਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅੜੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਨਗਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੰਘੇ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਫੌਜਾਂ। ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। 1914 ਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੁਜੰਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਤਿਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੁਜੰਗੀ ਹੋ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰ ਅਜੇ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਬੜੇ ਜਲਾਲ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਭੁਜੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਭੁਜੰਗੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਘਰ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਮਿੱਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਭੇਜਿਆ, ਘੋੜੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਘੋੜਾ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰਿਆਂ ਸਹਿਤ ਤਰਸਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਦਲ ਸਮੇਤ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ 1918 ਆ ਗਿਆ। 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਏਦਾਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ
राजे ने यतन किया पर परमेश्वर का अजे हुक्म नहीं है। साडे मन की अजे पता नहीं कदों सदर पूरी होनी, असी पैदल घोड़ियां निशाना नगारियां नाल किवें जावांगे हजूर साहब। पर इदां करिए महाराज नूं अरदास करके 5 सिंह पैदल ते जा सकते हैं निशाना नगारियां तो बिना। पैदल जाइए निशाना नगारियां तो बिना जाइए ते महाराज नूं बेनती करिए कलगीधर पातशाह जी नूं भी साडा रस्ता खोलो, असी घोड़ियां समेत आईए। बाबा मित सिंह साहब जी ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਮਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫਤਿਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾਲੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 11 ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਥਾ, ਅਸੀਂ 3 ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਸਿਰੇ 11 ਵਿੱਚੋਂ। ਬੜੇ कौतक वरते रस्ते में जो मैं कथा सुनान लगा फिर सारी रात लग जानी है। स्टेज का सत्कार करने बाबा जी ने वैसे मैनू आर्डर ही लाया भी जिन्ना चिर मर्जी ला लो, पर फिर भी मैं बहुता विद्वाना का सत्कारयोग महापुरुषों का समा नहीं लेना चाहता। कहते जदों उत्थे पहुंचे जाके ते माता जी की सेवा मिल गई तो 26 साल फिर माता जी की सेवा की बाबा मित सिंह साहब जी ने। महाराज ने किया बल दिता बाबा सोहण सिंह साहब जी नूं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। नगारे निशान बगियां इथों लैके बाबा मित सिंह जी कोल पहुंच गए। आखो श्री वाहिगुरू। उत्थे जाके दर्शन किए, बाबा जी नाल बड़ा प्रेम होया क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने अमृत रस विद्वान को जानत एक विद्वान। रंभा भोगन को जो सुख जानत शक्कर ना आन। ओदा की पता दूजे नूं। वो दृष्टि एक हो गई महापुरुषों की। बाबा मित सिंह साहब जी नूं ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई सी। साध संगत जी जदों 13 साल के सन ते लिखणसर सरोवर ते बाबा विवेका सिंह जी निहंग सिंह विद्या पढ़ाया करते सन। उन्हां दे कोल जाके विद्या पढ़ने पाता भी इन्हां नूं विद्या पढ़ाओ। 18 साल की उम्र तक 6-7 साल जे ऊड़ा पढ़ते ऐड़ा भुल जाता, ऐड़ा पढ़ते तो ऊड़ा भुल जाता। महापुरुषों ने 1 बजे उठ के इशनान करना, सरबलो के सारे भांडे लंगर के सोध के चांदी वर्गे कढ़ दिते। भांडे ही मांजते रहना, सेवा करते रहना, सरोवर की सफाई करनी, खूहां की सफाई, सिंघां दे जोड़े झाड़ने, भांडे मांजने, बड़ी कठिन सेवा करते। 7 साल बाद अमृत वेले दे उठे हुए सन ते बड़ी दोपहर हो गई भांडे मांजदियां नूं। गर्मी रेता भी तप गया, भांडे भी तप गए, नेत्र बंद हो गए। जदों नेत्र बंद हो गए जिवें आपां कहने भी झपकी आ गई। एक निंद्रा हुंदी है साध संगत जी, एक तंद्रा हुंदी है। कई बारी सवेरे नितनेम करते करते इस तरह हुंदा, कई माड़ा समझते ने पर जिहड़े अभ्यासी ने वो चंगा समझते ने। वो कहते जदों वाहिगुरू 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 करदे इदां होना, उस वेले जिहड़ा वाहिगुरू कहना वा तीर निशाने ते वजदा, नहीं तो ध्यान इधर उधर खिंडिया रहिंदा। वो तंद्रा की साधना एक बड़ी तपस्वी, पर इहदा मतलब ये नहीं भी सौ ही जावे, उस वेले फिर तैयार पर तैयार हो जावे। तो बाबा जी कहते इस तरह भांडे मांजते मांजते ना जदों सहज अवस्था दे विच लीन हो गए ते पातशाह महाराज बाजा वाले कलगियां वाले रेते के ढेर से खलोते, सिर ते हथ रख के कहते मित सिंह भुजंगिया बड़ी साडी सेवा कीती है, जा हुण असीं तैनूं विद्या की बड़ी वड्डी दात देती, जा सिंघां नूं विद्या पढ़ाया करी। जिन्हां नूं आप कदी अखर नहीं सी याद आया 7 सालां विच आ सारे ग्रंथां दा अनुभव प्रकाश खुलिया। उत्थों पढ़ पाटा कलगीधर पातशाह ने खजाने खोले। जिन्होंने पढ़िया नहीं आया सेवा करके दात मिली। आद दसम सरबलो सारे ग्रंथ ऐन प्रगट हो गए, सारी ब्रह्म विद्या प्रगट हो गई। वो बाबा मित सिंह जी के चरणों च बाबा दया सिंह साहब जी नूं अर्पण किया गया। महापुरुषो इन्हों ब्रह्म विद्या की दात बख्शो। दीवे ते जो दीवा बलिया बाबा मित सिंह साहब जी ने बाबा दया सिंह साहब जी नूं आद दसम सरबलो सारी ब्रह्म विद्या की दात दे के पंथ की सेवा लई भेजिया।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰਸੀ ਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਲੰਗਰ ਦੇਗ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜੇ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਮੇਲੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਗ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ, ਵਿਦਵਾਨ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਗੁਣੀ, ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਈਏ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਦੇਗ ਦੇਗ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ